अगर वो नहीं होता तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता. पब्लिक रिकॉग्निशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियन फैमिलीज. आप एक स्टूडेंट है. आई एम ऑल्सो गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम माई बैच. वहाँ का कंटेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, इंडिया का क्यों नहीं कर रहा है? कंटेंट क्रिएशन तो फील्ड नहीं थी टू बी ऑनेस्ट. आधार पूना वाला जो सेरम इंस्टीट्यूट है जिन्होंने कोविड वैक्सीन बनाया, कोविशील्ड, हाँ. तो उनके साथ फीचर होना, तो इंस्टेंट शेयर एंड सेव वहाँ से स्टार्टेड राइटिंग कोल्ड ईमेल्स टू डिटेल्स. तो मुझे तब रियलाइज हुआ कि नहीं, समवेयर आई एम डूइंग कुछ रॉन्ग. ओके. एंड हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ? Hello everyone, this is Dr. Tanuja and welcome to Lifestyle Unplugged podcast by Tanvish. In this podcast we discuss everything in and around our lifestyle. आज हमारे साथ है गवर्नमेंट मुसाफिर सुमेध. Sumed is a food blogger. In this podcast we are discussing about content creation, food and various things that are affecting our lifestyle. इस podcast में हमने डिस्कस किया है कि कंटेंट क्रिएशन में साइकोलॉजी का रोल कैसे होता है, वो साइकोलॉजी अपने कंटेंट में कैसे यूज़ करते हैं, उनकी प्रोफेशनल, स्टडी और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं. उसके अलावा हमारे नेटिव फूड, रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस, इनका इम्पैक्ट हमारे लाइफ पे, डाइजेस्टिव फायर पे, डाइजेशन पे कैसे होता है और हमारी हेल्थ कैसे डिग्रेड हो सकती है, फूड करेक्ट वे में कैसे खाना चाहिए और इसको हमारी हेल्थ से हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, इसके बारे में हमने फूड ब्लॉगिंग के अराउंड चीज़ें डिस्कस की है. तो अगर आपको फूड और अपने लाइफस्टाइल में और हेल्थ में इंटरेस्ट है तो इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखिए. हाय सुमेध. हेलो. वेलकम टू लाइफस्टाइल अनप्लग्ड. एंड हाउ आर यू? ऑल गुड. आप बताओ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया. पहली बार मिल रहे हैं आपसे. यस, बट मैंने आपका कंटेंट देखा है इंस्टा पे. हम भी आपको बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं. थैंक यू सो मच. सबसे पहले मुझे ये बताइए, आपका यूज़र नेम है गवर्नमेंट मुसाफिर, वाई, ऐसा क्यों है? इसकी स्टोरी है, थोड़ी लंबी स्टोरी है बट मैं उसको कट शॉर्ट करता हूँ. आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड. तो आई कम फ्रॉम अ स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्कूल. सो हमें ना 10th स्टैंडर्ड में 9 से ही शुरू हो जाता है, 9th-10th में लीफलेट करके होता है. सो स्कूल में इंग्लिश के पेपर में आता है. तो उसकी आदत हमें 8 से लगाना शुरू कर देते हैं. 8 में भी एंड टर्म में यू विल गेट वन लीफलेट या लेटर राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग, ये सब आता है. सो लीफलेट में बेसिकली टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में लिखना रहता था कि महाबलेश्वर हो गया, माथेरान हो गया, जो हमारे महाराष्ट्र के आजू बाजू है, पचमणी और ये सब, या आगरा, ताजमहल, कोल्हापुर. अब उसमें हाउ टू गो, वेयर टू गो, what to see, what places are there to visit, what to eat, ये सब वहाँ लिखना पड़ता था लीफलेट. अब उसमें ऐसा था कि तब इतना फूड का नॉलेज नहीं था क्योंकि मैंने इतना ट्रैवल नहीं किया था. मैं सिर्फ कोकण, पुणे, मुंबई, आजू बाजू थोड़ा घुमा था. अब वो मैम ने, हमारे जो इंग्लिश के मैम थे, बहुत अच्छे मैम थे, तो उन्होंने हमें बोला कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता ना फूड के बारे में, जस्ट राइट गुरमे फूड अवेलेबल. मुझे उसका मीनिंग ही नहीं पता था, तब इंटरनेट था ही नहीं, तो गूगल सर्च तो कर नहीं सकते थे, एंड स्मार्टफोन्स भी आने का था, तो और डिक्शनरी भी बहुत कम यूज करते थे. लाइब्रेरी में होती थी, स्कूल के रहती थी, तो मैं लिख देता था. बट 10th स्टैंडर्ड में एक बार मेरे को लीफलेट में ना कम मार्क्स मिले, तो मैं खुद एनालिसिस करते हैं ना क्यों कम मिले. तो मैं बोला कि एक बार चेक करते हैं. तब मैंने वो डिक्शनरी खोल के जाके चेक किया कि एक एक चीजें मैंने चेक की, मैंने क्या क्या लिखा क्या नहीं. तब मैंने गुरमे का मीनिंग सर्च किया. तब मैंने पूछा भी नहीं था उसके पहले कभी. तब उसका था कि अ पर्सन हु लाइक्स गुड फूड, गुड कॉनाइजर ऑफ फूड. तो तब वो वर्ड ना एक हिट हो गया माइंड में. एंड फूडी तो बचपन से थी, तो उसके कारण वो वर्ड मेरे माइंड में पहले से था. एंड आई यूज्ड टू कुक अ लॉट. मैं 8th स्टैंडर्ड से ही कुक कर रहा हूँ, खुद के लिए, फैमिली के लिए. जैसे हमारा कन्वर्सेशन हुआ, मास्टर शेफ में भी देखता था उस टाइम पे काफी. तो फर्स्ट डिश जो मैंने कुक किया वो खांडवी थी. तो मुझे ऐसी चीजें ना जो अतरंगी चीजें हैं, जो लोग रेगुलर बेसिस पे नहीं खाते हैं, वो खाना बनाना और खिलाना बढ़िया पसंद था. तो आई यूज्ड टू कुक. माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू टेस्ट इट एंड शी यूज्ड टू गाइड मी. तो ये था. एंड 10th के बाद कैसा है कि एक वेव रहती है, या तो इंजीनियर या तो मेडिकल. बट बाय चॉइस मुझे इंजीनियरिंग करना था बिकॉज आई कम फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड. तो पहले से मुझे लाइकिंग था इंजीनियरिंग के लिए. सो इंजीनियरिंग जब मैंने किया, व्हेन आई जॉइंड VNIT नागपुर,
PNIT में मैंने मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। तो फूड टाइम नहीं मिलता है बेसिकली। जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हो देयर आर टू मेनी सब्जेक्ट्स, ये भी करो वो भी करो, इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है, मैकेनिक्स होता है, अप्लाइड मैक होता है, बहुत चीज़ें होती है, तो आपको टाइम नहीं मिलता है। तो फूड के लिए ना मेरा कुकिंग टोटली बंद हो गया था, बट एक्सप्लोरेशन चालू था। तो कहीं ना कहीं फाइनल ईयर में आई वेंट इन बैंगलोर, आई वेंट टू बैंगलोर में IISc बैंगलोर में मेरा इंटर्नशिप था। तो इट वॉज अ रिसर्च इंटर्नशिप, मंडे टू फ्राइडे रिगरस इंटर्नशिप करना पड़ता था। रात में भी 2 बजे जाओ, 1 बजे जाओ, 3 बजे जाओ, कोई टाइम बाउंड नहीं। एंड सैटरडे संडे कंप्लीट ऑफ। ओके। सो सैटरडे संडे वी यूज्ड टू गो अराउंड बैंगलोर के अराउंड जो अच्छी प्लेसेस है, बैंगलोर के अराउंड बहुत ब्यूटीफुल प्लेसेस है, नंदी हिल्स है, मैसूर है, बानरघट्टा है। सो हम लोग जूम कार लेते थे एंड यूज्ड टू गो आउट। तो ये जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे, आई स्टार्टेड शेयरिंग ऑन गूगल गाइड्स। तब गूगल गाइड्स का कल्चर था। सो फूड, गुरमे फूड एंड अ ट्रैवलर, मुसाफिर। तो दिस केम गुरमे मुसाफिर। ओके, बहुत बढ़िया। यस, तो आपको 6 साल हुए ये करते हुए? Jan 2018 आई ऑफिशियली स्टार्टेड। ये 2017 में आई वाज इन बैंगलोर। ओके। बट 2018 में ऑफिशियली आई वुड से कि मैंने प्रॉपर स्टार्ट किया गुरमे मुसाफिर। ओके। तो आपने सारा एजुकेशन आपका नागपुर में ही हुआ है? तो आप बैंगलोर में कुछ दिन थे, कुछ दिन आप मुंबई में थे? मुंबई में भी था, बैंगलोर में भी था, मैं चेन्नई में भी था, IIT मद्रास में। वहाँ पे भी मेरा इंटर्नशिप था, विंटर इंटर्नशिप। हाँ। एंड तो मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस ही तब ट्रैवल किया। ओके। तो आपको ऐसा कभी नहीं लगा कि एजुकेशन के लिए मैं बाहर जाके पढूं? क्योंकि अभी मेरी जनरेशन के या हमारे जूनियर्स भी है जो चाहते हैं कि नागपुर के बाहर जाके पढ़े। तो व्हाट मेड यू स्टे इन द नागपुर ओनली? डेफिनेटली मुझे बहुत इच्छा थी बाहर पढ़ने की, बट जब मैं रिसर्च इंटर्नशिप में था सो एकेडमिकली बोलूँ तो आई वाज सॉर्टेड। उसमें आई एम आल्सो गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम माय बैच। तो उसी के कारण आई कुड टेक दिस रिस्क ऑफ अ कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि मुझे वहाँ पे थोड़ी स्टेबिलिटी थी। सो मेरा वही प्लान था कि मैं प्लेसमेंट के लिए नहीं बैठा। मुझे पता था कि या तो आई विल डू रिसर्च, बट मैं प्लेसमेंट तो नहीं करूँगा, मतलब आई वांट डू अ जॉब। सो मैंने GRE GMAT तो अभी दिया, GRE तब दे के रखा था। ओके। एंड GRE से आई वुड अप्लाई फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज। तो बैकअप में GRE था एंड साइमल्टेनियसली मैंने फूड एक्सप्लोरेशन चालू किया था, कंटेंट क्रिएशन तो फील्ड नहीं थी टू बी ऑनेस्ट। इट वाज मोर लाइक अ फूड ब्लॉगर टाइप, वेयर यू शू राइट अ फोटो रहता था और उसमें ब्लॉग आते थे, टेक्स्ट आता था, एक्सपीरियंसेस। तो ये जो जर्नी थी 2018 में जब हुई, तो 1 साल मैंने बोला कि मैं खुद को देता हूँ। ओके। नहीं तो फिर GRE तो है ही, अप्लाई करना है, बाहर जाना है पढ़ने के लिए। बट मेरे रिसर्च इंटर्नशिप में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आई वुड रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू अ पर्टिकुलर थिंग। अगर मैं रिसर्च करने भी जाता हूँ, PhD करने भी जाता हूँ, सो देयर विल बी वन टॉपिक, आई विल रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू दैट टॉपिक। उसी के अराउंड आई हैव टू प्ले। राइट। जो भी ऐसा मुझे रिसर्च करना है, साइंटिफिक स्टडी करनी है, उसी के अराउंड करना है। बट आई बीन ऑलवेज बीन कि मैं खुद को बहुत चैलेंज करता हूँ। तो वो कहीं ना मुझे ऐसा लग रहा था कि रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। सो दैट्स द ओनली रीजन। एंड ये जो जर्नी थी गवर्नमेंट मुसाफिर की, धीरे धीरे करके आई वाज इनवाइटेड टू मुंबई। देयर इज अ एसोसिएशन कॉल्ड फूड ब्लॉगर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। उसका FBAI करके अवार्ड होता है, फूड ब्लॉगर्स एसोसिएशन इंडिया अवार्ड्स। तो वो हुआ मार्च 2018 में। तो उसमें आई रियलाइज कि दिस इंडस्ट्री एक्चुअली एग्जिस्ट। नागपुर में तब कल्चर या बडिंग कल्चर था, प्रॉपर ऐसा कोई नहीं था कि जिसमें एक्सेप्टेंस नहीं था। सो तब रियलाइज हुआ एंड आई वेंट एंड आई स्टार्टेड दिस एज अ हॉबी और आई वुड से पार्ट टाइम, टू एक्सप्लोर, टू स्टडी। इसको भी मुझे रिसर्च करना पड़ता है कि ये कैसे वर्कआउट करता है। सो आई डिड कपल ऑफ फूड इवेंट्स इन नागपुर। वन वाज आइसक्रीम फेस्टिवल व्हिच वाज नागपुर फर्स्ट आइसक्रीम फेस्टिवल, जहाँ हमने डिफरेंट वैरायटीज ऑफ आइसक्रीम नागपुर में लाई थी। लाइक देयर वाज टाको आइसक्रीम, जो शादियों में पारसी कुल्फी एंड रूरल आइसक्रीम होता है कि रोल्स पे आइसक्रीम बनती है। नाइट्रोजन आइसक्रीम थी, बबल वॉफल आइसक्रीम थी, आइसक्रीम वॉफल्स थे, आइसक्रीम स्कूप्स थे, वो तो रेगुलर। तो ये हमने डिफरेंट वैरायटीज 10 ब्रांड्स एक साथ लाए और ये इवेंट किया। उसके बाद एक्सेप्टेंस और बढ़ा थोड़ा सा। व्हेन आई से एक्सेप्टेंस, फैमिली के साइड से भी, सोसाइटी के साइड से भी,
और खुद के माइंड में भी, तीनों एंगल में मैं बोलूँगा 3D। तो एक और इवेंट किया डॉन पोटैटो करके, तब दैट इवेंट वाज नॉट अ बिग सक्सेस, इट वाज अ फेलियर फॉर मी टू बी ऑनेस्ट, बट इट वाज वेरी मच नीडेड। अगर वो नहीं होता तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट। क्या किया था उस इवेंट सो इट वाज अ इवेंट अबाउट डॉन पोटैटो के अराउंड था वो इवेंट, पोटैटो की डिशेस हैं। अच्छा। वो दिवाली के टाइम हमने किया, एग्जीक्यूशन सही नहीं था, बहुत सारी चीज़ें थी। तब आई रियलाइज कि मुझे बहुत सीखना बाकी है ऑन इंस्टाग्राम। ओके। इंस्टाग्राम पे वीडियो पोस्ट डालने से ही सब कुछ नहीं होता। इंस्टाग्राम आपने कब शुरू किया? 2018 जैन, तब चालू हो गया था मेरा इंस्टाग्राम। ओके। साइमल्टेनियसली मैं चीज़ें ये तो नागपुर में तब बहुत लोग नहीं थे? नहीं, बहुत कम थे, बहुत कम थे। तो तब मुझे समझा कि इट इज़ नॉट ओनली अबाउट पोस्टिंग फोटो वीडियो ऑन इंस्टाग्राम, उसके बियॉन्ड भी बहुत चीज़ें हैं। देयर आर थिंग्स यू हैव टू लर्न। तो आई स्टार्टेड राइटिंग कोल्ड ईमेल्स टू कर्ली टेल्स। कर्ली टेल्स जब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हुआ था, आज भी वेरी बिग प्लेटफॉर्म, बट तब भी वो काफ़ी एस्टेब्लिश प्लेटफॉर्म था। सो आई स्टार्टेड कोल्ड ईमेल्स टू देम, एंड फिर 3-4 महीने के कंटिन्यूस एफर्ट्स के बाद मुझे मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक में कहीं उनके तरफ से रिवर्ट आया फ्रॉम देयर टीम मेंबर्स। फिर मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, एंड देन आई जॉइन कर्ली टेल्स। फर्स्ट मई से मेरा प्रॉपर ज्वाइनिंग हुआ। तो आप वहाँ पे 8-9 मंथ्स? 8-9 मंथ्स आई वाज देयर इन कर्ली टेल्स। ओके। एंड तो फिर वो बोल सकते ना एजुकेशन और जॉब पार्ट बोले। हाँ। तो मेरी जर्नी ऐसी वो एक डायरेक्शन में चली गई कि बट कहीं ना कहीं जो बोलते हैं ना एक हायर एजुकेशन का एक जो रहता है, वो मेरे माइंड में पहले से था। तो इसलिए नाउ करंटली आई एम नागपुर से MBA, एग्जीक्यूटिव MBA, 2 ईयर फुल एकेडमिक प्रोग्राम है, 2 साल। तो एजुकेशन तो करना था, पहले से इंक्लिनेशन था, तो वो अभी मैं कर रहा हूँ। बढ़िया। और आपका फूड हो या मैनेजमेंट हो, साइकोलॉजी बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, जैसे आपने तभी बाहर बोला था कि आपने आपके कंटेंट में भी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स आप बहुत चीज़ें मैंने इनकलकेट किया। राइट। तो अभी मेरे फील्ड के भी, आपके फील्ड के भी, और नए जो न्यू कमर्स है जिनको इंस्टाग्राम पे ग्रो करना है, एक तो मीडिया बन गया है इमेज बिल्डिंग का, बिल्कुल, तो पर्सनल ब्रांडिंग का, इमेज बिल्डिंग का, एंड आपको क्या लगता है साइकोलॉजी क्या रोल प्ले करता है, और आपने उसे किस हिसाब से स्टडी करके इम्प्लीमेंट किया अपने कंटेंट में? सी आई ऑलवेज बिलीव कि आप जितना कंटेंट कंज्यूम करोगे उतना बेटर कंटेंट आप प्रोड्यूस करोगे। ओके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं 2 घंटा डेली सिर्फ कंटेंट देखता था, सिर्फ कंटेंट। ये 18 में 18, 19, 20, आज भी मैं वो 2 घंटे का आज में भी 1 घंटा हो गया होगा। हाँ, बट यू स्टिल डू दैट। मैं कंटेंट देखता हूँ कि जब तक मैं न्यू कंटेंट देखूंगा नहीं तो मुझे इंस्पिरेशन नहीं मिलेगा, तो मुझे आइडियाज डेवलप नहीं होंगे कि मैं कैसे बनाऊँ। तो 2018-2019 में वेस्टर्न कंटेंट में बहुत फॉलो करता था फूड में। तो तब मुझे रियलाइज किया कि वहाँ का कंटेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, इंडिया का क्यों नहीं कर रहा है फूड का स्पेसिफिक। ओके। कि व्हेन आई एम सीइंग अ बर्गर, वो चीज़ लोडेड है पूरा, इंडिया में भी सेम है, वहाँ पे भी सेम है, वहाँ का बहुत अच्छे व्यूज़ है, वहाँ पे बहुत ये है, एंड इंडिया में उल्टा यूज़र बेस ज़्यादा है। व्हेन आई कंपेयर यूरोपियन कंट्रीज या यूएस में तब इंस्टा का ज़्यादा था, अभी टिकटॉक है। टिकटॉक इज़ द लीडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वहाँ पे। तो इंडिया में अच्छा यूज़र बेस था कंपेयर टू यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो, वी हैव अ गुड पॉपुलेशन। तो तब भी हमारा रीच व्यूज़ जो है वो इतने नहीं थे कंपेयर टू वेस्टर्न फूड कंटेंट। ओके। तो मैंने ना बहुत स्टडी किया डेजर्ट कंटेंट, आज के डेट में जिसको बोलते हैं फास्ट फूड कंटेंट, चीज़ लोडेड कंटेंट। आज तो पूरा चीज़ कंटेंट हो गया, पूरा चीज़ कंटेंट। तो तब रियलाइज हुआ कि नहीं, हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, वी आर नॉट शोइंग इट राइट। So instead of showing this burger ऐसा, if I show the cheese first, or I would say cheese process, if I am dissecting it, dissecting हमने स्कूल में पढ़ा, dissect करना होता है ये बायो में, जूलॉजी होता है एक सब्जेक्ट 10th में। तो डाइसेक्ट करके बर्गर को ओपन करके दिखाओ, या तो पुल करके दिखाओ। बर्गर को ओपन करके दिखाते हो, जब चीज ड्रिप होता है, सो वो आपके माइंड में ना कहीं वो डोपामाइन रिलीज होता है, आपको इच्छा होती है देखने की भी और कहीं ना कहीं खाने की भी। मे बी आप अभी उस मोमेंट पे नहीं खाओगे, बट यू विल सेव इट और यू विल शेयर इट विद योर फ्रेंड। तो इंस्टेंट शेयर एंड सेव वहां से जनरेट होता है। सो एक फूड गाजम बोलते हैं ना, दैट
you have in that moment. Okay. So same applies with chocolate. There's a Magnum chocolate. वो बहुत ट्रेंड हुआ था हमारे नागपुर में भी. देयर आर प्लेसेस हु आर डूइंग. देयर इज अ चॉकलेट केक एंड देयर इज अ मैग्नम आइसक्रीम जो हम बार डिप कर रहे हैं और चॉकलेट फ्लोइंग अलाउंग. या चोकोलावा केक. जब वो फ्लो होता है इंस्टेंट आपको हिट होता है कि यार दिस इज समथिंग एक्साइटिंग, विजुअली अपीलिंग होता है. सो ये सब चीज़ें ना मुझे कंटेंट कंज्यूम करके समझी. एंड जैसे हमने बोला साइकोलॉजी, लोगों के माइंड में एग्जैक्टली वो कैसे हिट कर रहा है वो फिर चीज़ें समझी. क्योंकि जब मैं खुद कंज्यूम करना स्टार्ट किया उसके कारण ये सब चीज़ें ये है. ओके. आपका डेली रूटीन जो होता है, आप एक स्टूडेंट है. हाँ. आपकी फैमिली में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. आप कंटेंट भी बनाते हैं. तो हाउ अ डे इन योर लाइफ लुक लाइक? फैमिली की तरफ से बहुत सपोर्ट है. ओके. इनिशियली था? इनिशियली नहीं था. इनिशियली उनको टाइम लगा. हाँ, मतलब हर एक फील्ड में एक्सेप्टेंस के लिए टाइम लगता है. उसी तरह से आपको भी इनिशियली स्ट्रगल हुआ. पब्लिक रिकॉग्निशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियन फैमिलीज. हाँ, उनको समझने के लिए कि ये कुछ सही कर रहा है. तो जैसे TOI में फीचर हुआ, फिर फेमिना में आई गॉट फीचर्ड इन कोविड. ओके. फेमिना में दे डू ओनली वन मेन एडिशन एवरी ईयर. तो उसमें आई गॉट कोविड विद अदार पूनावाला जो सेरम इंस्टीट्यूट है जिन्होंने कोविड वैक्सीन बनाया, कोविशील्ड. हाँ. तो उनके साथ फीचर होना इट वाज अ गुड बिग मोमेंट फॉर मी एंड फॉर माय फैमिली. तो वो सबको व्हाट्सएप पे वो भेजते थे. तो फैमिली की तरफ से बहुत सपोर्ट है, आज भी है. तो फैमिली की तरफ आप मेरा इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है टू बी ऑनेस्ट, कि अभी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है. आई एम स्टिल सिंगल, मैरिड नहीं हूँ. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी बढ़ने की अभी आएगी. सो तब चीज़ें मुझे और अच्छे से मैनेज करना है. बट फैमिली इज सॉर्टेड. माय फादर मदर दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, द डेली कोर्स एंड एवरी. बट कमिंग टू माय लाइफस्टाइल या मेरा जो डेली लाइफ होता है, सो यूजुअली इट इज़ लाइक कि मॉर्निंग आई डू माई प्रेप्स जो भी रहते हैं फॉर द डे, अबाउट कंटेंट, अबाउट कंजम्पशन, अबाउट इवन जो वॉइस ओवर्स हम करते हैं. या तो रात में बहुत अच्छा आता है वॉइस ओवर या अर्ली मॉर्निंग आता है. नॉइस नहीं होता, नॉइस कुछ भी नहीं होता है. उसके बाद फिर आजू बाजू बहुत नॉइस बढ़ जाता है. सो वो एक आपका हो गया. उसके बाद माई शूट्स आर इन द आफ्टरनून. आई ट्राई टू शेड्यूल ऑल माई शूट्स इन द नेचुरल लाइट जितने भी हो सकते हैं, until unless रिक्वायरमेंट वैसा ना हो. ओके. फिर जैसे मेरे शूट्स खत्म हुए, वी डू द एडिटिंग पार्ट्स. एडिट्स हो गए, देन वी हैव द शेड्यूलिंग पार्ट्स. ओके. तो ये मेरा डेली लाइफस्टाइल है. डेली जो एक बोल सकते हो ये फॉलो होता है. एंड हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ? ये सबसे बड़ा बिगेस्ट क्वेश्चन है. सो आई पहले मैं नहीं करता था टू बी ऑनेस्ट. व्हेन आई स्टार्टेड तब बिल्कुल भी ध्यान नहीं था. बट कोविड ने बहुत कुछ सिखाया. राइट. हेल्दी ईटिंग स्पेशली. एंड जब कोविड स्टार्ट हुआ तो वेट गेन मेरा बहुत हो गया था. सो वेट गेनिंग इज नॉट रॉन्ग बट इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. फैट अगर ज्यादा गेन हो तो फैट गेनिंग इज नॉट गुड. मसल गेन इज गुड. अगर आप पहले से लीन हो एंड अगर आपको आपका बॉडी अगर वो वेट चाहिए उतना तो इट्स गुड. बट फैट का जो परसेंटेज है वो एक राइट प्रोपोर्शन में होना चाहिए. तो वो मेरा कोविड में घर पे होने की वजह से फिजिकल एक्टिविटीज कम हो गई थी. तो बहुत गेन हुआ. एंड फिर जब मुझे कोविड हुआ तो हर एक को अलग अलग सिम्टम्स थे. मेरा एक सिम्टम ये था कि मेरा ईटिंग बंद हो गया. ओके. मैं खा ही नहीं पाता था. मेरा एपेटाइट एकदम सडन लॉस हो गया. तो मुझे तब रियलाइज हुआ कि नहीं, समवेयर आई एम डूइंग कुछ रॉन्ग. ओके. आई हैव टू टेक केयर ऑफ नाउ माई हेल्थ फर्स्ट. अगर मैं हेल्थ को खुद को उतना फिट रख पाऊंगा तभी मैं ये कंटेंट जर्नी कर पाऊंगा. नहीं तो अगर मैं खुद को ध्यान नहीं दे रहा हूँ या सैक्रिफाइस कर रहा हूँ मेरी हेल्थ, तो वो मुझे लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं हिट करेगा. सो मैंने ये लाइफस्टाइल तब प्रॉपर एक डेवलप किया कि उठना, एटलीस्ट एक रूटीन आया आपके लाइफ में, बनाना, प्रॉपर ईटिंग. सो कोविड के बाद से आई स्टॉप्ड ईटिंग स्ट्रीट फूड. आई वुड से कम किया. मतलब बहुत रेयर है अभी, बहुत रेयर. अनटिल एंड अनलेस कि हम लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हैं एंड उस रीजन की वो स्पेशल डेलिकेसी है. उसके अलावा आई हैव स्टॉप. मैंने इवन पोस्ट करना बंद कर दिया. पोस्ट कोविड आई स्टॉप पोस्टिंग स्ट्रीट फूड. तो
rare, very rare. If a guest is coming to Nagpur and I'm showing them around, okay, so they want to try it. right. For them it's an experience. हम तो बचपन से खा रहे हैं. So तब तो एक मेरा वो था कि स्ट्रीट फूड है टोटली अवॉइड. मेरा कुछ ऐसा ये नहीं है कि स्ट्रीट फूड खाने से कुछ ये होता है, बट मेरा पर्सनल चॉइस था फॉर अ हेल्दी ईटिंग या फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल. मसाले, तेल और ये सब आई स्टार्टेड अवॉइडिंग. ओके. एंड नागपुर की आपकी सबसे फेवरेट डिश क्या है? तर्री पोहा ही है, टू बी ऑनेस्ट. बीइंग अ वेजिटेरियन, आई एम वेजिटेरियन. हाँ. तो साउजी तो मैंने सिर्फ वेज Try वाला ही नहीं खाया है, बट वो भी मिथ है. साउजी इज ओनली अबाउट नॉन वेज. ओके. ऐसा नहीं है, साउजी में वेज डिशेस भी बहुत अच्छी बनती है. इफ यू ट्राई पाटोड़ी रस्सा, हाँ. एक कांदा खसखस की सब्जी बनती है, खसखस और प्याज, पता है. बहुत ही बढ़िया है. और दाल कांदा, दाल कांदा वो भी बहुत अच्छी है. तो साउजी में वेज Veg डिशेस भी भी होता है. बहुत अच्छी है. तो वो भी मुझे पसंद है, खसखस कांदा सब्जी. एंड बट वो भी अभी कम हो गया है बिकॉज ऑफ मसाले एंड तेल, और उसके कारण इतना खाना नहीं होता है. बट तर्री पोहा बेसिक स्टेपल ही मुझे पसंद है. सो आई ट्राई कि महीने में एक बार तो भी हो जाता है खाना. ओके. बट पहले ऐसा था कि महीने में 10-15 बार होता था. नाउ इट हैज बिकम 1. ओके. आपने जैसे अभी बोला था कि रिसेंटली आपने 5 kg वेट लॉस किया. हाँ. सो इंटेंशनली आपका इंटेंट नहीं था Intention नहीं कि था आपको वेट लॉस करना है, बट ड्यू टू सम लाइफस्टाइल चेंजेस Yes. आप में वो चेंज आ गया yes. कि फूड की तरफ आपका एक कंस्ट्रेंट हो गया, नहीं मुझे 2 हाँ. बार ही खाना हाँ. है. ये कैसे हुआ? सो इनविजिलाइन जो मैंने आपको बताया हाँ. कि अलाइनर्स मैंने इनकलकेट किया मेरे लाइफस्टाइल में, कि मुझे वो टीथ स्ट्रेटनिंग प्लस स्माइल करेक्शन के लिए भी पहले से था. और इट इज़ नॉट अबाउट ओनली स्माइल करेक्शन. एक जो आपका ईटिंग बाइट होना चाहिए, हाँ. वो भी करेक्ट होना चाहिए. तो Okay. मेरा जो बाइट था ना वो भी करेक्ट नहीं था. Okay. उसके कारण ना फूड लॉजमेंट और ये सब चीज़ें बहुत होती है. अरे अभी नहीं, आप जब 40 क्रॉस करते हो तो आपको और चीज़ें दिखना शुरू दिखने हो लगती जाती है. है. राइट. तो मेरा बाइट वाज नॉट करेक्ट, तो इसलिए मैंने अलाइनर्स, तो उसके कारण आई हैव टू वेयर अलाइनर्स फॉर 20-22 आवर्स. तो वो अपने आप एक बोल सकते हो ना कि सेल्फ कंट्रोल जो है फूड पे, हाँ. वो अपने आप आ गया. तो आप 2 बार किस टाइम पे खाते थे फिर? सो पहले कैसा था कि आई यूज्ड टू ईट, शूट्स पे मैं खाता था, बट नाउ व्हाट आई डू, आई ईट एट होम. ओके. शूट्स पे आई जस्ट टेस्ट इट. ओके. एक दो, बिकॉज जब तक मैं टेस्ट नहीं करता हूँ, मुझे ऐसा सही नहीं लगता है कि मैं ऑडियंस को दिखाऊँ. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी मैं शो कर रहा हूँ वो मैं सब कुछ ऑलमोस्ट मैं टेस्ट कर. इट इज़ नॉट एबल टू, नॉट पॉसिबल टू फिनिश दैट, बट तो वो एक सुबह जैसे मैं बोला कि एक मील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एक रात का मील, बस दैट. और इसके अलावा आप कुछ इसके अलावा नहीं, चाय कॉफ़ी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं अभी फिलहाल. ओके. हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो व्हेन आई से कि आपको 2 टाइम खाना खाना है, हाँ. सबसे पहले उनको टेंशन आता है हाँ. कि भाई 2 टाइम में कैसे चलेगा. मैम 2 बार तो चाय होती है, हाँ. एक 4 बजे तो कुछ तो खाना पड़ता है, मुरमुरा या समोसा. सबसे डिफिकल्ट है. हाँ. और सुबह तो चाय के साथ बिस्किट भी चाहिए. 2 बार खाना तो पॉसिबल नहीं है. कुछ पेशेंट ऐसा बोलते हैं मैम 2 बार खाएंगे तो हमें विटामिन कहाँ से मिलेंगे. बट जब आप एक फूड लेते हो उसको डाइजेस्ट होने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम लगता है, वो पूरा फिनिश होने के बाद हमें दूसरा फूड खाना चाहिए आइडियली. यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग का वगैरह. राइट. तो हर किसी को ये सूट नहीं करता है, बट अगर कोई कर सकता है कि वो 2 टाइम खाना खाए और अपने बॉडी को टाइम दे डिटॉक्सिफाई करने के लिए, टॉक्सिन्स रिमूव करने के लिए, तो सिर्फ वेट कम होना ये तो अच्छी बात है, इसके साथ साथ और भी ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं. बॉडी मेटाबॉलिज्म भी आई थिंक कहीं ना कहीं, मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता है, बॉडी रेजुविनेट होती है. हमारे सेल्स को एंटी एजिंग वाले कंसेप्ट है ना, जैसे हम बात करें थे एंटीऑक्सीडेंट वाले, तो वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, नेगेटिव आयंस तब बढ़ते हैं जब हम डाइजेस्ट नहीं हुआ फिर भी खा रहे हैं. तो प्रोसेस है, आप उसको टाइम देना चाहिए. हाँ, वो कंप्लीट होने के लिए टाइम देना चाहिए. तो फिर आप 4 टाइम खाओगे, हमारे पास आओगे, बोलोगे मैम हमें एंटीऑक्सीडेंट की टैबलेट दे दो एंटी एजिंग के लिए, वो वैसा काम नहीं करेगा. आपकी बॉडी में अंदर ही वो होना चाहिए, क्योंकि बॉडी के पास एक सर्टेन कैपेसिटी होती है. अगर बॉडी में नेगेटिव आयंस पैदा हो रहे हैं तो बॉडी ही उसको पॉजिटिव आयन देके कंट्रोल करते. बट हमारी ही लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स ऐसी है कि हम और नेगेटिव स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हैं.
तो ये आपने बहुत अच्छा किया, और इस आदत को आप और कंटिन्यू करोगे तो हो सकता है तो आदत लग गई है। हाँ, तो आप तो फॉरएवर यंग दिखोगे फिर। थैंक यू। मुझे इसमें एक डाउट था, आई हैव रेड समवेयर कि जो हमारा मिड डे लंच होता है, सो जो डाइजेशन का जो पीरियड है वो सबसे बेस्ट डाइजेशन आपका मिड डे में होता है। हाँ। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी इज द स्मॉलेस्ट क्या बोलते हैं, मॉडल ऑफ द यूनिवर्स। जो एनर्जीज हमारी यूनिवर्स में है वही एनर्जीज हमारे बॉडी में भी है। नाइस। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ पंचमहाभूत। अग्नि, आपको पंचमहाभूत पता है। तो सूर्य की सबसे प्रखर ऊर्जा दोपहर में होती है, अभी इस 12-1 के टाइम में। सन एनर्जी जब सबसे ज्यादा है तब आपको खाना खाना चाहिए, तब आपके पेट में भी जो डाइजेस्टिव फायर है, फायर इज सन, अल्टीमेट सोर्स। एनर्जी मिल रही है और आपकी बॉडी की भी एनर्जी है। हाँ, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द एनर्जी। जब बाहर का सन एग्रीवेटेड या तेजस्वी है, तब आपके अंदर का भी फायर तेजस्वी होता है। उस टाइम पे अगर आप खाना खाते तो वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है। शाम में हम कहते हैं कि खाना जल्दी क्यों खाना चाहिए, सूर्यास्त के पहले खाते थे लोग। हाँ, क्योंकि सन की एनर्जी कम हो जाती है, बट मून आता है, मून शीतल है तो वो डाइजेस्टिव फायर को डाउन करता है। और रात में वो टाइम होता है जब मून आता है, तो आपके दिमाग को शांत काम करने के लिए वो समय चाहिए। अगर हम रात में खाना खाते हैं तो एक तो वो डाइजेस्ट होने से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि सन एनर्जी कम है, अग्नि महाभूत कम है उस टाइम पे। तो अगर आप दोपहर में एक बार खाना खा रहे हैं, शाम को 7 बजे 6 बजे खाना खा रहे हैं, रात भर आपको टाइम मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और ऐसा नहीं है कि हर कोई 12 से 7 का टाइम नहीं फॉलो कर सकता, हर एक की डाइजेशन की कैपेसिटी अलग अलग होती है। हो सकता है कि कोई 10 बजे खाना खा ले और रात को 7 बजे खा ले, कोई 12 बजे खा ले, रात को 7 बजे खा ले। इसलिए फास्टिंग का कोई किसी के लिए वन हैंड थंब रूल नहीं है। हमें हमारी बॉडीज़ को आइडेंटिफाई करके वो अडेप्ट करना चाहिए। लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी पे बहुत डिपेंड करता है। बिल्कुल, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बॉडी। हाँ, ये मैंने रियलाइज किया, ये कोविड में मैंने बहुत रियलाइज किया। इसमें एक और एडिशनल फैक्ट आई वांट टू शेयर कि आज के जो यंगर जनरेशन है उनको रात के मंचिंग या रात में खाने का बहुत, नेटफ्लिक्स देखते देखते खाने की बहुत आदत है, चिल नेटफ्लिक्स एंड मंचिंग। तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि जो रात का फूड है, जो भी आप खाते हो, वो कहीं ना अफेक्ट करता है आपके बॉडी को, बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। वो लिथार्जिक हो जाती है थोड़ी बॉडी, लेजीनेस थोड़ा बॉडी में आता है। ये मैंने कोविड में बहुत अच्छे से देखा, ऑब्जर्व किया कि रात में जब मैं खा रहा हूँ 12 बजे के बाद, अगर मैंने 1-2 चीजें खाई कभी, और ये बहुत हुआ अभी, मेरी बॉडी बहुत ना ऐसी वीक, लेजीनेस, ड्राउजीनेस फील होना शुरू हो गया। वो कब आता है ना, जब आप कुछ खाना खा रहे हो, वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो अनडाइजेस्टेड फूड हमारे बॉडी में टॉक्सिन करके पड़ा हुआ रहता है। टॉक्सिन जब आपके बॉडी में ज़्यादा है, मतलब कोई भी कंडक्टर है जिसको एनर्जी कैरी करनी है और उसमें अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो काम नहीं करेगा अच्छे से। लाइकवाइज हमारे बॉडी में भी है, हमारे बॉडी में माइक्रो चैनल्स है, तो वो सारे टॉक्सिन्स चैनल्स में जाके फंस जाते हैं और आपके बॉडी में एनर्जी का कंडक्शन है, आयुर्वेद में वात पित्त कफ कहते हैं, उनका कंडक्शन है, वो बिगड़ जाता है। फ्लो ब्रेक हो रहा है, जो प्रॉपर है वो नहीं हो रहा है, उनकी डायरेक्शन बदल रही है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो फिर वो उसको आम बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में। अनडाइजेस्टेड फूड आम के फॉर्म में हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होता है, जिसके कारण फिर लेथार्जी, और लेथार्जी में इंसान और खाता है और फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, तो ये साइकिल शुरू ही रहता है। हाँ, जब आपको लेथार्जिक लगता है ना, आपने फास्ट करना चाहिए, वार्म वाटर पियो, कम खाओ, मूवमेंट ज़्यादा रखो। जब आपको जोरों की भूख लगती है उसके बाद तभी खाना चाहिए। वार्म वाटर मुझे बहुत हेल्प होता है। मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ, आई लव ड्राइविंग, मैं बाय रोड बहुत ट्रैवल करता हूँ। यहाँ से मैं 800-900 किलोमीटर बाय रोड निकल जाता हूँ। ओके। सो मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ ना, तो 2 ग्लासेस ऑफ वार्म वाटर मैं हमेशा पीता हूँ। ओके। उससे मैंने देखा कि आई ऑलवेज फील फ्रेश। मॉर्निंग में निकलने के पहले एक बार बिफोर शावर एंड आफ्टर शावर, ओके, 2 बार मैं ये 2 ग्लास पानी पी के निकलता हूँ। गुनगुना पीना अच्छा है। हाँ, यस, लुक वार्म, नॉट वेरी हॉट, लुक वार्म वाटर ही, एंड फ्रेश एकदम बॉडी फील करता है। तो उससे आपके बॉडी में जो भी अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स रहते हैं ना, वो मेल्ट आउट हो जाते हैं। दैट्स व्हाई एक कंसेप्ट है आयुर्वेदा में उषापान का। तो उसमें क्या होता है, बॉडी वेट के हिसाब से एक वाटर का अमाउंट डिसाइड करते हैं कि अगर आपका वेट इतना है तो XYZ अमाउंट ऑफ वाटर। मैं अभी ये एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि लोग फॉलो करना शुरू कर देंगे सेम देख के, डिस्पाइट ऑफ थिंकिंग ऑफ देयर हेल्थ कंडीशंस। तो XYZ बॉडी वेट के लिए मुझे 2 ग्लास वाटर लेना है सुबह अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक। तो आयुर्वेद में उषापान कहते हैं।
अगर आपकी प्रकृति पित्त कफ है, आपको देख के मुझे इतना समझ रहा है, राइट, तो पित्त कफ प्रकृति के इंसान ने कॉपर वेसल का पानी पीना चाहिए या सिल्वर वेसल में पानी पीना चाहिए, मिट्टी के वेसल में पानी पीना चाहिए, और कितना पीना चाहिए, इसके भी क्राइटेरियाज होते हैं। राइट, आपका बॉडी टाइप क्या है, आप कौन से टाइप के कंडक्टर हो, आपके बॉडी में इम्बैलेंस किस एनर्जीज का है, वो देख के हमें वो डिसाइड करना होता है। ओके, आज क्या होता है, मेरे पास अगर कोई भी आता है तो मैम मैं सुबह उठ के 2 गिलास गर्म पानी पीता हूँ। आपको ज़रूरत नहीं है, एक तो या आपके बॉडी में ऑलरेडी हीट बहुत ज़्यादा है तो आपको गर्म पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। आपने मिट्टी के बर्तन का या सिल्वर का पीना चाहिए, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ शीत होती है, शीतल होती है, तो आपने वो पीना चाहिए। तो ऐसा वन हैंड थंब रूल हमें नहीं करना चाहिए। मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत स्टूडेंट्स है, यूट्यूब में इतना कंटेंट है, लोग देख देख के फॉलो करते हैं, बट समर्स में अगर हम जैसे लोग पित्त प्रकृति के, तो हमने चांदी या मिट्टी के ग्लास में पानी होता है वो पीना चाहिए। आई हैव अ क्वेश्चन। अभी ना मिलेट्स का एक बहुत ट्रेंड है, हाँ, एंड इवन आई एम ट्राइंग कि ना मैं कंटेंट क्रिएशन में भी अपार्ट फ्रॉम रेस्टोरेंट कैफेज थोड़ी एक हेल्दी फूड अल्टरनेटिव्स भी लोगों को बताऊं। ओके। मुझे बहुत मैसेजेस भी आते थे लोगों के कि आप थोड़ा सा हेल्थ के तरफ, मेनी पीपल हैव टर्न वीगन ग्लोबली। हाँ, तो एनवायरनमेंट के हिसाब से भी इट इज़ गुड। एक हम ना MBA में हमारे प्रोफेसर है ऑपरेशंस मैनेजमेंट में, ही हैज टॉट अस एनवायरनमेंट स्टीवर्डशिप। ओके। सो आपका कंट्रीब्यूशन क्या है एनवायरनमेंट की तरफ? कुछ ना कुछ होना चाहिए सस्टेनेबिलिटी के लिए, राइट। तो मिलेट्स के बारे में मुझे थोड़ा जानना था कि वो हमारे बॉडी के लिए हाउ मिलेट्स आर एक्टिंग। ओके, देखो अभी जो हमारा ट्रेडिशनल डाइट है, हाँ, उसमें मिलेट्स इंक्लूडेड है, ऑलरेडी है। बट हम लोग ज्वार खाते, मतलब बाजरा खाते, यस, रागी खाते, राइट। बट क्या है, धीरे धीरे मिलेट्स जो है, एक तो डाइजेस्ट होने के लिए थोड़े से हैवी होते हैं। ओके। कुछ मिलेट्स हैं जो उनकी पोटेंसी हॉट होती है। अच्छा। तो हमारे इंडिया में एरियाज़ है, हमारे इंडिया के अलग अलग, आप हर स्टेट में आप तो फूड एक्सप्लोर करो, आपको पता है कि फूड में कितना डिफरेंशिएटेड वैरायटी मिलती है। तो महाराष्ट्र का जो नेटिव फूड है ना, वो हमारे लिए बना है। ओके। हम जिस एनवायरमेंटल कंडीशन में रहते हैं, हमारे यहाँ पे जो उगता है, हाँ, वो फूड बनता है हमारे यहाँ पे, तो वही हमारे बॉडी के लिए बेस्ट है, क्योंकि हमारी क्लाइमेटिकल कंडीशन, हाँ, तो हमारे लिए वो सूटेबल है। अगर आप अलग अलग स्टेट एक्सप्लोर करोगे, आपको अलग अलग स्टेट में अलग अलग मिलेट मिलेगा जो वहाँ पे उगता है। करेक्ट, ये मैंने देखा अभी राजस्थान में। करेक्ट, और उसका फूड वहाँ पे बनता है। हाँ। तो अभी क्या हुआ है, मिलेट का ट्रेंड चल रहा है, हर कोई आके मिलेट खा रहा है, बट हमें ये सोचना चाहिए आप राइट मिलेट खाना इम्पोर्टेंट, राइट मिलेट खाना, आप किस जगह पे रहते हैं, आपके यहाँ पे कौन सा मिलेट उगता है, आपको कौन सा सूट करता है, ये करना चाहिए। और अगर हमें वैरायटी ट्राई भी करनी है, तो बीइंग मिलेट्स थोड़े से हैवी है डाइजेस्ट होने के लिए, तो हमारे मेटाबॉलिज्म का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है मिलेट्स खाते वक्त। तो यूनिवर्सल एक मिलेट आप जो बोलोगे, हाँ, व्हिच इज बॉडी फ्रेंडली, ऐसा नहीं बोल सकते नहीं। एक मिलेट, मल्टीग्रेन का भी एक अभी जो चल रहा है, ओट्स, जिसमें 5-6 चीज़ें हम एक साथ में मिक्स कर देते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, अगर लॉजिकल हम सोचे तो एक चीज़ है जो 30 मिनट में डाइजेस्ट होती है, एक चीज़ है जो 45 मिनट में डाइजेस्ट होती है, एक चीज़ जो 60 मिनट में डाइजेस्ट होती है, एक चीज़ है जिसको और भी टाइम लगता है। अगर हम मल्टीपल चीज़ें एक ही फ्लोर में मिलाते हैं या मल्टीपल चीज़ों का एक फ्लोर बनाते हैं, उसकी अगर चपाती या रोटी बना के हम खाएंगे, तो हमारे बॉडी में जब वो जाता है तो उसका डाइजेशन प्रोसेस जो आइडियली होना चाहिए, अगर हम एक मिलेट खाते हैं, कुछ ऐसे अभी ऑर्गेनाइजेशंस या लोग हैं जो सिंगल मिलेट को प्रमोट करते हैं कि एक टाइम पे एक ही आपको ग्रेन खाना चाहिए। वैसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका डाइजेशन का टाइम एक ही है, प्रॉपर टाइम पे डाइजेस्ट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, प्रोसेस बनेगा एक अच्छे से। अगर हम 4-5 ग्रेन्स एक साथ खाते हैं, तो हमारे बॉडी में जो डाइजेशन का प्रोसेस है ना, वहीं से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए वही है, मेटाबॉलिज्म को ही हमें आइडेंटिफाई करना है। आयुर्वेद में कहते हैं कि रोगा सर्वेपि मंदाग्नो, मतलब अग्नि के डिस्टर्बेंस से ही सारे डिसीजेस का उगम होता है। तो मल्टीग्रेन वाली चीज़ तो नहीं करनी चाहिए।
तो वही है, आपके रीजन का ही मिलेट ढूंढो, आपके रीजन का जो उग रहा है वहाँ पे, उसका बना के खाओ। जवार, आपको बाजरा, रागी काफी खाते हैं, हमारे यहाँ पे जवार उगता भाकरी, है, भाकरी, जवार हमारे यहाँ पे ज़्यादा उगता है। Nice. महाराष्ट्र के अदर रीजन्स में बाजरा और रागी उगता है। कोस्टल एरिया में चावल ज़्यादा होता है, वो लोग भाकरी भी चावल के बनाते हैं, उकड़ चावल की भाकरी बनाते हैं, वहाँ उकड़ी पे से मोदक जो चावल हाँ, के पीठ से बनते हैं। वहाँ पे क्यों नहीं गेहूँ की भाकरी बनती है? वहाँ का वैसा वेदर भी नहीं है। एग्जैक्टली तो इसलिए हमें हमारे रीजन के हिसाब से हमारा फूड खाना चाहिए। ओके, एक और पॉइंट जब जैसे मेरे डिस्कशन में आया कि वीगन हाँ, भी बहुत ट्रेंड है, हाँ, इसके ऊपर आपको क्या बोलना है? देखो आयुर्वेद के हिसाब से जब हम सोचते हैं, हाँ। क्रूएल्टी की वो बात अलग है, मैं उस पर बात नहीं करूँगी क्योंकि मैं उसकी एक्सपर्ट नहीं हूँ। बट आयुर्वेद में चिकित्सा के हेतु मिल्क प्रोडक्ट्स, हाँ। ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है। गाय के दूध के गुण, भैंस के दूध के गुण, ऊंट के, बकरी के, इन सारे जो मिल्क्स है इनके क्वालिटीज़ बताई है और इनको किस डिसीज़ में यूज़ कर सकते हैं, इनके बेनिफिट्स क्या है, ये सारी चीज़ें बताई है। तो एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट हम तो यूज़ करते हैं मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स। काऊ घी जैसा तो मैं बोलती हूँ कोई बड़ा एंटीऑक्सीडेंट ही है नहीं, वो तो गोल्ड है, उसको तो डेली कंज्यूम करना चाहिए। तो वीगन को मैं प्रमोट नहीं करती हूँ। वेज इज़ गुड, आप वेजिटेरियन शिफ्ट हो जाओ, बहुत अच्छी बात है। नॉन वेज हमारे इंटेस्टाइन के लिए नहीं बना है, हमारे टीथ की रचना ही नहीं है वैसी, इंटेस्टाइन की भी नहीं है। तो आप वेज फूड खाओ, हमारे सारे जितने भी ग्रेन्स और वेजिटेबल्स बने उतने खाओ। बट वीगन को प्रमोट करना, ये बीइंग आयुर्वेदाचार्य मेरे माइंड को नहीं एक्सेप्ट होता है, क्योंकि मुझे पता है काऊ घी के बेनिफिट्स क्या है, काऊ घी क्यों खाना चाहिए। हाँ, बस उसको अगर हम कर्ड की बात करते, कर्ड को कब खाना है कब नहीं खाना, अभी बहुत सारे डिशेस हैं आपको भी पता होगा जिसमें नॉनवेज में कर्ड में नॉनवेज को मैरिनेट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी, घी डालते हैं। हम ट्रेडिशनली हमारे घर पे बोलते हैं कि दूध, दही और घी, ये जो है इन चीज़ों को नॉनवेज के साथ नहीं मिलाया जाता, ये विरुद्ध आहार है, क्योंकि इनकी दोनों की पोटेंसी प्रॉपर्टीज़ तो अलग है, प्लस डाइजेशन वाला वो फंडा भी सेम अप्लाई होता है यहाँ पे। मिल्क एंड मिल्क गो टुगेदर, पनीर एंड दही कैन गो टुगेदर, पनीर एंड दही कैन गो टू सेम फैमिली। दो प्रोटीन भी साथ में जाना थोड़ा सा है, उसमें भी कॉम्प्लेक्सिटीज, हम उसमें नहीं जाते, बट एटलीस्ट इन दोनों के नहीं साथ में, एक सात्विक हो गया, एक राजसिक और तामसिक हो गया, एकदम अपोजिट है। उनका स्ट्रक्चर भी अलग है दोनों का, डाइजेशन का प्रोसेस भी अलग होता है, एब्सॉर्प्शन का प्रोसेस भी अलग होता है, और गुण भी बहुत अलग होते हैं। तो अगर आपको सत्व गुण बढ़ाना है आपके बॉडी में, तो आपको दूध और घी तो खाना चाहिए। नॉनवेज में तो मैं प्रमोट ही नहीं करती हूँ उसको, बट ऐसे विरुद्ध आहार के बहुत सारे कंसेप्ट है। मिल्क शेक्स, कितने मिल्क शेक्स खाते हैं हम, बट कोई भी फ्रूट हमें मिल्क में नहीं मिलाना चाहिए, वो विरुद्ध आहार है। हाँ, हमारे बॉडी में उससे बहुत सारे स्किन डिसीजेस होते हैं। अच्छा, आपको लिकोडर्मा पता है, सफ़ेद दूध, वो सारी चीज़ें मिल्क, बनाना, ये साथ में खाने से होता है। हमें नहीं होता तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन को होता है, और फिर वो क्या बोलते हैं, बीज शुद्धि हम इसलिए करते हैं आयुर्वेद में प्रेगनेंसी के पहले, वो जाने में भी फिर 7 जनरेशन लग जाते हैं। अच्छा, तो इसलिए थोड़ा सा फूड के बारे में और हेल्थ के बारे में एस्पेक्ट, फूड का हेल्थ का एस्पेक्ट एक्सप्लोर करना इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैं फूड ब्लॉगर्स देखती हूँ, बस हेल्थ एस्पेक्ट नहीं आता है उसमें, कैलोरीज वाला एस्पेक्ट आता है, बट कैलोरीज हमेशा हेल्दी नहीं होती, या उसके पीछे सत्व, रजत, तम और गुणों का कोई विचार नहीं करता। वैल्यू है, हमें उसके इंग्रेडिएंट्स के अंदर में वो नहीं पता, कार्ब्स कितने हैं, आपका कहाँ से सोर्स हुआ है, कैसा है, कार्ब्स में भी वैरायटी है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है, सिंपल कार्ब्स है। गॉट इट। एक और अभी जैसे जो यंगस्टर्स है, जेनजी, वापस से मैं जेनजी है टर्म रहा कि यूथ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, पास्ता, पैनिशियन, मेक्सिकन, मिडिल ईस्टर्न, ये कुजीन अभी इंडिया में बहुत लोग कंज्यूम करते हैं। राइट, जैसे आपने बोला कि जो हमारा बनता है वही खाना चाहिए, ठीक है। बट नाउ अल्टरनेटिव्स, जैसे अभी पास्ता कोई खा रहा है, व्हाइट सॉस पास्ता, तो उसको हम हेल्दी वे में बच्चों को कैसे बना के देखो, फ्लोर में तो अभी हेल्दी पास्तास बनने लगे हैं, ठीक है, सॉसेस बनते हैं, बट वो हमारा ट्रेडिशनल फूड नहीं है। अगर हमें उसको खाना भी है ना, तो उसकी क्वांटिटी 80-20 में रखो। 80% टाइम्स यू हैव हेल्दी फूड, 20% टाइम्स एज अ ट्रीट मील, नॉट चीट मील, क्योंकि हम चीट मील बोलते हो तो हमारे दिमाग पहले निगेटिव एस्पेक्ट आ जाते हैं फूड को लेके। एज अ ट्रीट मील वो खाना चाहिए,
सिर्फ एक प्रिंसिपल सिंपल सा फॉलो करना चाहिए कि जब तक ज़ोरों की भूख नहीं लगती तब तक मत खाओ, और वो खाने के बाद में जब तक वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता नेक्स्ट फूड मत लो, तो वो आपके बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएगा। और 20% तो हमें पाप पचाने की आदत तो चाहिए। हमेशा हेल्दी, हम संत थोड़ी है कि 100% हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे। इस कलयुग में इतना तो करना चाहिए, तो वो भी हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, बट उसको मेटाबॉलिज्म का ध्यान रखते हुए करना चाहिए हमें। और एक और चीज़ मैंने ऑब्जर्व की कि जैसे चीज़, लोग बोलते हैं कि चीज़ इज़ नॉट वेरी हेल्दी, बट मैंने उसमें थोड़ा पढ़ा, तो अगर आप चीज़ एक नेचुरल फॉर्म में खाते हो, मैं उसको मोज़रेला चीज़ नहीं बोल रहा, हाँ, या पिज़्ज़ा में कुक नहीं बोल रहा, या पास्ता में नहीं बोल रहा, बट एक नॉर्मल चीज़ की वो अगर आप खाते हो, इट इज़ एक्चुअली गुड फॉर योर टीथ। हाँ, एंड इंडिया में चीज़ बहुत पहले से, अगर आप जम्मू साइड जाओगे तो उनका कलाड़ी चीज़ आता है। हाँ, पता है। इट्स वेरी हेल्दी फॉर उनके बच्चों के लिए, अगर आप बचपन से वो कलाड़ी चीज़ खाओगे उनके लिए हेल्दी, उनके लिए वही। हाँ, तो ऑब्वियसली कलाड़ी हम डाइजेस्ट इतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे, इट्स अ वेरी हेवी चीज़। हाँ, सेम अगर मैं हरियाणा का घी खाता हूँ और मैं नागपुर का एक घी खाता हूँ, डिफरेंस है। अगर मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ तो वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा टू ईट एंड टू कंज्यूम एंड टू डाइजेस्ट। बट अगर मैं अगर साल भर हरियाणा में रह रहा हूँ, 1 साल से या 10 साल से रह रहा हूँ, थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाएगा आपके बॉडी को, हो जाएगी थोड़ी बॉडी। बट अगेन मेरे बचपन से वो मुझे आदत नहीं है। तो एक और इसमें एस्पेक्ट ऐसा है कि ना पीपल आर अगेन गोइंग बैक टू रूट्स। जैसे योगा, आसनास, योगा भी इंटरनेशनल योगा डे पूरे वर्ल्ड में होता है। हमारे ऑनरेबल पीएम सर ने अभी यूएस में, आई थिंक यूएन हेडक्वार्टर्स के पास एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ योगा का। सो आयुर्वेदा एंड फूड के हिसाब से गोइंग बैक टू द रूट्स, मैं आप क्या सजेस्ट करना चाहूँगी टू द यंगर जनरेशंस? देखो, लोकल आपके एरिया में जो उग रहा है, हमें उसको प्रमोट करना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, सीजनल जो फ्रूट्स है। अभी नागपुर में आपको अभी भी आम मिल सकता है, रॉन्ग। मॉल्स में आपको हर टाइम हर तरह के फ्रूट्स मिलते हैं जो बाय केमिकल ग्रो कर रहे हैं हम अभी, कार्बाइड्स एंड अलग-अलग। तो जो सीजनल है उसको प्रमोट करना चाहिए। आयुर्वेद में भी ऋतुचर्या नाम का एक सब्जेक्ट आता है कि जिस ऋतु में जो क्लाइमेटिकल कंडीशंस है उसके हिसाब से कपड़े कौन से पहनने, क्या खाना है, कौन सा शोधन करना है, पंचकर्मा, वो सारी चीज़ आयुर्वेद में मेंशन्ड है। बस ये कि लोगों को उसका अवेयरनेस नहीं है तो भी मार्केट में जो इजीली अवेलेबल चीज़ है उनको वो फॉलो करना होता है अभी। तो हमें, अगर हम थोड़ा सा आयुर्वेद का स्टडी कर सकते हैं कि ऋतु क्या है, हमारा क्लाइमेट कैसे चेंज होता है, कौन से फूड कौन से एरिया में आता है या किस सीज़न में आता है, उसको कैसे इंकलकेट कर सकते हैं, तो इजी हो जाएगा। तो यंगर जनरेशन को एजुकेशन की ज़रूरत है इन चीज़ों की, जो हम जैसे लोग कर सकते हैं। कहीं ना कहीं एक उनके स्कूल करिकुलम में एक टॉपिक होना चाहिए, है ज्योग्राफी में, बट एक प्रॉपर एक सब्जेक्ट फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड फूड इनटेक, वो नहीं है हमारे करिकुलम में। फूड फार्मर जो है, अमेजिंग लेबल्स पढ़ने वाला, लेबल पढ़ेगा इंडिया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारी यंगर जनरेशन है उनको समझना चाहिए कि आप क्या खा रहे हो एग्जैक्टली। तो अच्छा, अभी बहुत मुझे मैसेजेस आते हैं ऑन इंस्टाग्राम कि शुगर फ्री क्या मिलेगा, शुगर फ्री। मैं बचपन से आई हैव लो शुगर, तो मम्मी ने आदत लगाई है कि तू कभी भी घर से निकलता है, आफ्टर योर मील यू हैव समथिंग, नॉट नेसेसरी चॉकलेट, हैव समथिंग जिसमें थोड़ा शुगर इंटेक हो। तो मैंने फिर उसको कैसा इंकलकेट किया कि ये मैंने एक बार खा लिया, फिर दिन भर में मेरा शुगर इंटेक बैलेंस आउट। ओके, कि मैं फिर अगर मैंने एक ब्राउनी खा लिया तो फिर मैं और ब्राउनी दिन भर में नहीं खाऊंगा, या अगर और शुगर कुछ भी नहीं खाऊंगा। वेरी नाइस, क्योंकि उतने ही मेरे बॉडी को नीड है, मेरा शुगर कंट्रोल जो भी है उससे हो जाएगा, लेवल मैच हो जाएगा। तो जो अभी शुगर फ्री, स्टीविया, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जितने भी है, इसका भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होता है? नहीं, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। हर चीज़ को अगर मॉडरेशन में करते हैं, अगर खाते हैं तो आयुर्वेद में एक वो है श्लोक कि ही न मिथ्या और अतियोग, इनके वजह से डिसीज़ या किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन होता है। तो किसी भी चीज़ का अतियोग, किसी भी चीज़ का बहुत कम यूज़, या किसी भी चीज़ को गलत तरीके से इस्तेमाल करना। अब जैसे मैंने बीच में देखा कि लोग स्टीविया से
जलेबी बना रहे। सो फॉर मी इट वाज, आई वाज शॉक्ड पहले तो। आई कैन अंडरस्टैंड कि इसको क्रेविंग होता है, लोग नहीं खा पाते। मेनी पीपल हैव डायबिटीज, टाइप 1, बहुत सारी है कॉम्प्लिकेशंस। बट जलेबी एज अ डिश इज प्योर शुगर। राइट। वो आप चाशनी में तलते हो, उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा है। गुलाब जामुन, जलेबी, इसमें बहुत ज्यादा है। तो इसमें इतने ह्यूज क्वांटिटी में स्टीविया यूज करना सही है? मतलब मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, रिसर्च नहीं किया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जलेबी हमारा नेटिव फूड है। हाँ। हरियाणा, यूपी में उसको नेचुरल फॉर्म में ही खाना बेटर है, भले गुड़ में बनाओ। गुड़ इज हेल्दी। एक्चुअली जो हमारा कंसेप्ट है ना कि शुगर खाने से डायबिटीज होता है, ये गलत है। शुगर खाने से डायबिटीज नहीं होता है, आपके बैड मेटाबॉलिज्म की वजह से आपके बॉडी में इंसुलिन के तरफ रेजिस्टेंस आता है। और फिर सबसे बड़ा मिथ है कि शुगर खाने से, सिर्फ शुगर खाने से, बहुत ज़्यादा पानी पीने से बहुत ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ होता है। बहुत ज़्यादा पानी पीने से वाटर बैलेंस बिगड़ता है हमारे बॉडी में, और फिर पानी गलत तरीके से पीने से भी डायबिटीज़ होता है। ओके, तो ये गलत तरीके से मतलब कैसे? अगर ये मग है, हाँ, या अब हमारी बॉटल है, हम जनरली पानी के साथ पीते, बॉटल निकालो, घट घट डाल दो पानी। हमने अगर कंज्यूम किया तो हमारे माउथ में आने का, हमारे पैलेट को लगना चाहिए पूरा, यू शुड फील इट। कुल्ला कर लो, एक ही घूंट में आपकी प्यास निकल जाती है। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पानी पीने की वजह से आपका फायर एलिमेंट कम होता है, डिस्टर्ब होता है, वाटर एलिमेंट बॉडी में बढ़ता है, टॉक्सिन बढ़ते हैं, फिर आपका डायबिटीज होने लगता है धीरे धीरे। इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। आइडियली कितना पानी पीना चाहिए? देयर इज नो वन हैंड थंब रूल। टाइप के हिसाब से फिजिकल एक्टिविटी अगर आपकी ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा पानी लगेगा। सिंपल सा रूल है, प्यास लगी तब पानी पियो, बहुत सिंपल। हाइड्रेशन हो रहा है, हाँ, स्वेट जितना आ रहा है उस हिसाब से यू शुड बैलेंस हो। हाँ, यू शुड बैलेंस आउट। हमारी बॉडी इटसेल्फ सुपर कंप्यूटर है, उसको समझता है उसको कब प्यास लगनी है। हम पानी पिए वो शांत हो जाएगा, बट हम एक्सेसिव पानी पीते हैं, दैट इज प्रॉब्लमेटिक। तो हमें लगता है हमें फूड और आयुर्वेद और हेल्थ को लेकर अलग एक एपिसोड शूट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। एक रील स्पेशली बनाते हैं। आपके और डाउट्स होंगे शायद से। बिल्कुल कि 5 ईटिंग हैबिट्स है ना, और 5 हेल्दी फूड। हाँ, जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल और फूड, हाँ, और आयुर्वेदा, हाँ, इसका एक ट्रायंगल बना के जो एक बना सकते हैं। तो हम एक और एपिसोड करेंगे, अलग अलग रेसिपीज को हेल्दी वे में कैसे खा सकते हैं, ऐसा कुछ फूड का आयुर्वेदिक एस्पेक्ट। बिल्कुल। आज के लिए हम यही रुकते हैं। सुमेद, आई होप आपको इस पॉडकास्ट से कुछ इंसाइट्स मिले होंगे हेल्थ के बारे में। और अभी तंग करने वाला हूं। बिल्कुल बिल्कुल, फील फ्री। मुझे जितने भी डाउट्स रहेंगे और भी आने वाले, हाँ, वो मैं आपको मैसेज करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट ऑफ योर बिजी स्केड्यूल, and we will meet again soon. For sure, it was a equally learning experience for me. Yeah, thank you so much. Thank you.